नमस्कार दोस्तों। आज हमारी वीरगाथा सीरीज में सिरसागर की लड़ाई का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 में हमने जाना आल्हा से आज्ञा पाकर मलखान शिकार खेलने जाते हैं और मलखान महोबा की सीमा से आगे निकल जाते हैं और सिरसागर पहुंच जाते हैं, जहां का राजा पारठ था। वह दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान का भतीजा था। सिरसागर में हिरण के शिकार को लेकर मलखान और पारठ में युद्ध होता है। मलखान पार्थ को हराकर महोबा लौट आते हैं तथा राजा परमाल से कहते हैं कि मुझे सिरसागर चाहिए, इसलिए आप मुझे सिरसागर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दें। इससे आगे की कहानी में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। विवश होकर नम आंखों से राजा परिमाल ने कहा, अच्छा तो यही रहेगा कि पृथ्वीराज से शत्रुता मोल न ले, परंतु यदि सिरसा लेना तेरी जिद है तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरी विजय की कामना करता हूं। मलखान ने राजा के चरण स्पर्श किए और तुरंत दरबार से चल पड़े। उसमें एक अदम्य उत्साह था। वह रानी मल्हना के पास भी आशीर्वाद लेने गया। माता मल्हना ने उसे पुचकारा, छाती से लगाया और विजय के लिए आशीष दिया, परंतु अकेले जाते देख उनकी आंखों में आंसू थे। अंत में वह माता तिलका के पास गया, उनसे भी गले मिला, चरण स्पर्श किए और चल पड़ा। तब तक और सैकड़ों साथी पहुंच गए। मलखान ने उन्हें लौट जाने को कहा, परंतु वे सब साथ चल दिए। बोले, साथ खेले, साथ खाना खाया, साथ पढ़े और साथ ही युद्ध कला सीखी, तो अब साथ जीना मरना है। हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। मलखान अपने साथियों के साथ सिरसा की ओर चल पड़ा। घने जंगल पार करके जब सिरसा 3 कोस रह गया तो उन्होंने काफिला रोक दिया। रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो युद्ध की तैयारी की। तभी विचार बना कि सिरसा के पारठ सिंह को पत्र लिखकर सावधान करना चाहिए। मलखान ने पत्र लिखा, सम्मान पूर्वक संबोधन करके लिखा, सिरसागढ़ मेरे बाप का है, मैं इसे लेने आ गया हूं, आप तुरंत सिरसा खाली करके चले जाइए। इसी में दोनों पक्षों और नगरवासियों का हित है, अन्यथा युद्ध से निर्णय तो हो ही जाएगा। हरकारा पत्र लेकर पारठ के पास पहुंचा। पत्र पढ़कर पारठ क्रोधित हो गया। इसी समय सेनापति को युद्ध के लिए तैयारी का आदेश कर दिया गया। इधर के नगाड़ों की आवाज के साथ ही मलखान भी सिरसा की ओर आगे बढ़ा। दोनों ओर से सेनाएं सम्मुख थी। मलखान से पारठ पहले घबराया हुआ था, अब फिर सिरसा के सैनिकों में भगदड़ मची। पारठ भी शाम होने तक तो लड़ा, फिर उसने दिल्लीपति पृथ्वीराज को संदेश भेज दिया, महोबा वालों ने आक्रमण कर दिया है, आप मदद के लिए सेना भेज दो। हरकारा रात भर घोड़ा दौड़ाता हुआ दिल्ली पहुंचा और राजा पृथ्वीराज को पत्र दे दिया। पृथ्वीराज ने धांधु के नेतृत्व में सेना भेजी और धीर सिंह को भी संदेश भेज दिया कि वह अपनी सेना लेकर पारठ की सहायता करे। इधर प्रातः होते ही महोबे में राजा परिमाल ने आल्हा से कहा, यदि मलखान को भगवान न चाहे, कुछ हो गया तो जग हंसाई होगी। सब कहेंगे कि अकेले लड़के को भेजकर मरवा दिया। अब सेना लेकर सिरसा पहुंचो और मलखान की भरपूर सहायता करो। तोपें, हाथी, घोड़े और पैदल सब आनन फानन में तैयार होकर चल पड़े। ऊदल के नेतृत्व में सेना सिरसा पहुंचने लगी। जब आल्हा को पता चला कि धीर सिंह भी लड़ने को तैयार है, तो आल्हा भी अपनी सेना को साथ लेकर मलखान की सहायता के लिए चल पड़ा। धांधु, चौंडा और चंदन की फौज तो दिल्ली से सिरसा पहुंच ही रही थी। धीर सिंह और आल्हा आमने सामने टकरा गए। धीरज सिंह ने कहा कि सामने से अपना घोड़ा हटाओ। आल्हा बोले, हमारा घोड़ा कहर है, आप अपना हाथी दाएं बाएं कर लो। दोनों भिड़ गए तो धीरज ने सांग फेंक कर मारी। आल्हा ने बचाव कर लिया। सांग नीचे जा गिरी। धीरज ने बुर्ज उठाकर चलाया। आल्हा ने पकड़ लिया। धीरज ने जोर लगाए पर छोड़ा न सका और हौदे से नीचे कूद गया। धीरज ने तब पूछा, तुम कौन हो? आल्हा ने कहा, मैं दसराज का पुत्र हूं। आल्हा महोबे के राजा परिमाल का पालित हूं। मैं धीर सिंह से मिलने जा रहा हूं। धीरज सिंह, तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। धीरज भी आल्हा से मिलकर खुश हुआ। दोनों मित्र बन गए। आल्हा ने कहा, बछराज, चाचा की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने हमारे सिरसा पर कब्जा कर लिया। पारठ सिंह से सिरसा वापस दिलवा दो। क्यों खून खराबा किया जाए? धीरज की समझ में यही न्याय लगा। सिरसा पहुंचकर उसने पारठ को बुलाकर समझाया, परंतु स्वार्थ के सामने न्याय कभी समझ में नहीं आता। पारठ नहीं माना और दोनों ओर से सेनाएं लड़ने को तैयार हो गई। तब पारठ बोला, क्यों ना एक एक वीर अपनी बराबरी से लड़े। आल्हा ने समर्थन करते हुए कहा,
ठीक है, पारथ और मलखान लड़े, धांधु और ऊदल भिड़े, धीरज सिंह से तालहन सैयद लड़े, चंदन से ढेवा और चौड़िया राय से स्वयं आल्हा युद्ध शुरू हो गया। महोबे के वीरों के सामने कोई वीर डट नहीं पाया। दनादन गोलियां चलीं, तीर पक्षी की तरह उड़ने लगे। सिरसा की प्रजा भी हाहाकार करने लगी। सेना के जवान गिरते हुए कटे पेड़ों से लग रहे थे। पारथ सिंह जान बचाकर दिल्ली भाग गया। सिरसा फतह हो गया। आल्हा ने मलखान को सिरसा में ही राज करने को छोड़ दिया। बाकी वीर महोबा को वापस चले। तालहन ने मलखान को तुरंत हथियारबंद सैनिक दे दिए। आल्हा, ऊदल, ढेवा, ब्रह्मा और तालहन महोबा लौट आए। विजय का समाचार सुनकर राजा और प्रजा सब खुश हो गए। माताएं भी प्रसन्न हो गई। उधर पारठ ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से सब हाल सुनाया और कहा, आप दिल्ली से भारी सेना भेजकर सिरसागढ़ वापस दिलवाओ। पृथ्वीराज ने समझा दिया कि सिरसा एक छोटा सा स्थान है, उसके लिए हमें दिल्ली से सेना नहीं भेजनी चाहिए। कभी मौका देखकर हम सिरसा पर फिर से अधिकार कर लेंगे। तब पारथ दिल्ली में ही रह गया और मलखान सिरसा का राजा बन गया।